दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय। कुरिन्थियों की कलीसिया विभाजित हो चुकी थी। उनके धार्मिक विचारधाराओं में सांसारिकता तथा उनके उपदेशों में बदलाव आ चुके थे, जिनके कारण पौलुस पहली पत्री लिखने के लिए विवश हुआ था, जो कि कठोर सी लगती है। यह एक ऐसी पत्री है जो कि वहां की अनेक गलत शिक्षाओं को सुधारने की कोशिश में लिखी गई थी, और प्रयास यह भी था कि उन्हें दुनियादारी से निकालकर आत्मिक चाल चलन में लाया जाए। उनकी सांसारिकता का एक चिन्ह दलबंदी था जो उनके बीच में फैली हुई थी। वे कह रहे थे, मैं अपुल्लोस का हूं, मैं कैफा का हूं, मैं पौलुस का हूं, मैं मसीह का हूं। दूसरे शब्दों में, मैं बैप्टिस्ट हूं, मैं पेंटिकॉस्टल हूं, मैं मेथोडिस्ट हूं। और ऐसी दलबंदी की ये छोटी छोटी भावनाएं मसीह की देह को विभाजित कर रही थी। इसलिए पौलुस ने इस दलबंदी की मानसिकता को फटकार लगाने के लिए इस पत्री को लिखा। उसने उनके सांसारिकता और उपदेशों में आई हुई त्रुटियों को सुधारने के लिए भी यह पत्र लिखा। उसकी पहली पत्री का प्रभाव लोगों पर ऐसा पड़ा कि वे परस्पर एक होने लगे और कुछ पश्चाताप करके सुधर भी गए, परंतु कुछ ऐसे भी थे जो पौलुस के कट्टर विरोधी बन गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग थे जो यहूदी शिक्षा के प्रभाव में थे, या शायद फिर वे थे जो कहते थे कि हम मसीह के हैं, और वे जो मूलतः यीशु की पहाड़ी उपदेश से ही शिक्षा देते थे। इन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को, जो कि यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त है, और जो पौलुस की शिक्षा थी, स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने पौलुस के बारे में गलत बातें करना तथा उसकी प्रेरिताई को चुनौती देना आरंभ कर दिया था। इसलिए पौलुस उनसे अधिकार पूर्वक बोलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि तीमुथियुस ने यह पहली पत्री उन तक पहुंचाई थी, और वही पौलुस तक उनके प्रति शुरुआती प्रतिक्रियाओं का समाचार लाया। तीतुस वहां कुछ समय के लिए रुक गया था कि त्रोआस में पौलुस से मिले और उसे कुरिन्थियों की कलीसिया का पूरा हाल सुनाए। जब पौलुस त्रोआस पहुंचा तो तीतुस वहां नहीं था। परमेश्वर ने त्रोआस में पौलुस के लिए सेवकाई का एक प्रभावशाली द्वार खोल दिया। कुरिन्थियों के इस विरोध के कारण पौलुस की आत्मा दुखी थी। इसलिए बजाय इसके कि त्रोआस में ठहर कर वह उस प्रभावशाली सेवा को पूरा करे, वो मकिदुनिया की ओर चल दिया, जहां उन्हें तीतुस मिला और जिसने कुरिन्थ की कलीसिया का समाचार उसे दिया, जिससे पौलुस को प्रोत्साहन मिला। परंतु उसे उस दल के बारे में भी सुनने को मिला जो पौलुस के विरोध में थे और उसके प्रेरिताई के पद को चुनौती दे रहे थे। इस प्रकार पौलुस ने तीतुस से कुरिन्थ की कलीसिया का ताजा समाचार सुना। तीमुथियुस पौलुस के साथ उस समय कुरिन्थ में था जब उसने पहली बार कुरिन्थ में सेवकाई की। इसलिए पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को अभिवादन भेजने में तीमुथियुस को भी शामिल करता है। पहले पद में ध्यान दीजिए कि पौलुस सबसे पहले दृढ़ता पूर्वक कहता है, पौलुस जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। वहां कुछ लोग थे जो ये कहते थे कि उसने ये पदवी अपने आप ले ली है और वे उसकी प्रेरिताई को चुनौती दे रहे थे, परंतु यहां वो उस तथ्य के प्रति दावा प्रस्तुत करता है कि वह परमेश्वर की इच्छा से प्रेरित है। अब जब पौलुस कुरिन्थियों को अपनी पहली पत्री लिख रहा था, तब 12वें अध्याय में उसने कहा था, क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? उसका उत्तर था नहीं। पौलुस ने यह प्रश्न इसलिए नहीं पूछा कि वह उत्तर जानना चाहता था, परंतु इसलिए कि वह श्रोताओं को प्रभावित करना चाहता था। इस प्रकार पौलुस परमेश्वर की इच्छा से प्रेरित था और सभी प्रेरित होने के लिए नहीं बुलाए गए थे। अब सवाल यह उठता है कि परमेश्वर ने आपको क्या होने के लिए बुलाया है? यदि मैं कलीसिया को पत्र लिख रहा होता तो मुझे लिखना होगा, परमेश्वर की इच्छा से मैं एक प्रचारक शिक्षक, न कि मैं वह हूं जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, क्योंकि कलीसिया में मेरी यह बुलाहट नहीं है। परमेश्वर ने एक पादरी या शिक्षक के रूप में मुझे बुलाया है। परंतु कुछ लोग लिख सकते हैं, मैं संजय जो परमेश्वर की इच्छा से मिस्त्री हूं, मैं मोहन जो परमेश्वर की इच्छा से मछुआरा हूं, मैं सुरेश जो परमेश्वर की इच्छा से कार बेचने वाला हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों को हर प्रकार के व्यवसाय में बुलाया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर की इच्छा से हूं, कि मैं वह काम कर रहा हूं जिसे परमेश्वर ने चाहा है कि मैं करूं। यह एक उत्तम बात है कि आप अपने जीवन के संबंध में कह सकें कि मैं अपने लिए परमेश्वर की योजना व इच्छा अनुसार चलता हूं। मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर की इच्छा से हूं।
इसलिए आगे पौलुस लिखता है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से। पौलुस जब पहली बार कुरिन्थियों की कलीसिया में गया था, तब तीमुथियुस वहां उन्हें सिखाता था और उनके बीच सेवकाई करता था। इसलिए पौलुस अपने अभिवादन में तीमुथियुस को भी शामिल करता है। तीमुथियुस हमारा भाई, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है। और तब वो कुरिन्थुस के आसपास के समस्त क्षेत्र अखाया को भी शामिल करता है। और दूसरी आयत में कहता है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यह पौलुस का अपने ही प्रकार का एक विशेष अभिवादन है। वह अपनी पत्रियों में से कई एक में इसी प्रकार के अभिवादन, जैसे तुम्हें अनुग्रह मिलता रहे, से आरंभ करता है, जो कि वास्तव में एक दूसरे के प्रति यूनानियों का स्वाभाविक अभिवादन था, और शांति अर्थात शालोम, जो कि यहूदियों का स्वाभाविक अभिवादन था। यूनानी कैरिस अर्थात अनुग्रह कहकर और इब्रानी शालोम कहकर आपस में अभिवादन करते थे। नए नियम के ये जुड़वे शब्द हैं जिसे यहां पर एक साथ जोड़ दिया गया है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से। यहां मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम एक साथ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तो उसमें प्रभु शब्द जो है वो यीशु मसीह का नाम नहीं है, यीशु उसका नाम है, प्रभु उसकी पदवी है जो संबंध की ओर संकेत करती है। कई बार लोग प्रभु यीशु मसीह को उनका पहला बीच का और अंतिम नाम समझते हैं, परंतु प्रभु एक पदवी है। ये एक महत्वपूर्ण शब्द है जो उसके साथ हमारे संबंध को दर्शाता है। यह इस सत्य का सूचक है कि मैं एक सेवक हूं और वो मेरा स्वामी है। ये मेरे लिए आवश्यक है कि उद्धार पाने के लिए मैं प्रभु यीशु को अंगीकार करूं। रोमियो के पत्र उसके 10वें अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि यदि तू मुंह से अंगीकार करे तो उद्धार पाएगा। इस प्रकार प्रभु शब्द संबंध या रिश्ते को दर्शाता है। दूसरा शब्द मसीह है अर्थात अभिषिक्त जन, और यह सत्य परमेश्वर द्वारा मनुष्य के उद्धार की प्रतिज्ञा का पूरा होना दर्शाता है। तीसरी आयत में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। यह भी पौलुस की अपने ही प्रकार की अभिव्यक्ति है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। देखिए, यहाँ इफिसियों के नाम उसकी पत्री का आरंभ भी ऐसा ही है। सबसे पहले लोगों को नमस्कार अर्थात उनके लिए अनुग्रह और शांति की कामना, फिर अपनी प्रेरिताई की पहचान कि परमेश्वर की इच्छा से एक प्रेरित, और तब परमेश्वर को धन्यवाद देना अर्थात उसका गुणगान करना। धन्यवाद का मतलब ही गुणगान है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर का गुणगान हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। चौथी आयत से आगे, वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमें अधिक होते हैं, वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा अधिक होती है। यदि हम क्लेश पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। इस तरह पौलुस यहां पर उस क्लेश अर्थात सताव के बारे में बोल रहा है जो उसने सहन किया था, वह कष्ट जिसका अनुभव किया है और वे क्लेश जो उसने अनुभव किए हैं। जब हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमें कष्ट क्यों उठाने देता है, तो उसे समझाना हमारे लिए कठिन हो जाता है। परमेश्वर हमें क्लेश में क्यों पड़ने देता है, परमेश्वर दुख क्यों आने देता है? क्योंकि हम जानते हैं कि वह प्रेमी परमेश्वर है और वह हमारे जीवन में आने वाली और हमारे जीवन को घेरे रखने वाली परिस्थितियों पर नियंत्रण रखता है। तो फिर वह मुझे इतना दुख क्यों उठाने देता है? परमेश्वर मुझे क्यों पीड़ित होने देता है? ऐसे कई सवाल हमारे दिमाग में आ सकते हैं। अब पौलुस कहता है कि उसने ये सब अनुभव किया जिससे कि वह परमेश्वर की शांति का अनुभव करे और दूसरों को भी वही शांति दे सके। इसलिए उसने जितना कष्ट सहन किया वह उनके लिए और अपने लिए था कि वह परमेश्वर से सहायता पाए और वे उन्हीं बातों में उससे सहायता पाए। जब मैं अपने जीवन में देखता हूं तब पाता हूं कि परमेश्वर ने मुझे अनुभव दिया
ताकि मैं ठीक इसी प्रकार की कठिनाइयों से गुजर रहे लोगों के प्रति सहानुभूति जता सकूं और उनकी सेवा कर सकूं। यदि मैं स्वयं ही उनसे होकर कभी नहीं गुजरता तो मैं किसी की आवश्यकता को समझ नहीं पाता और ये जान नहीं पाता कि उनकी जरूरतें क्या हैं। परंतु अपने भाई और पिताजी की त्रासदीपूर्ण मृत्यु के दुख को अनुभव करने के बाद, मेरी मां की कैंसर की पीड़ा को अनुभव करने के बाद, पूरी तरह से कंगाल होने का अनुभव तथा रात के खाने की अनिश्चितता के अनुभव के बाद अब मैं समझता हूं कि लोगों के इस प्रकार के अनुभव कैसे होते होंगे और मैं उन्हें वही शांति दे सकता हूं जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ऐसे समयों में प्रदान की थी। इसलिए पौलुस कहता है, इसलिए यह वास्तव में तुम लोगों के लिए कारण था कि मैं तुम लोगों को वह शांति दे सकूं जो मैंने खुद ने पाई है। और इसलिए पौलुस आनंद पूर्वक कह सका, मैं दुखों को जानता हूं, मैं पीड़ाओं को जानता हूं, मैं सताव को जानता हूं, मैं उनमें रहा हूं और वह उन्हें शांति दे सका। जब मैं कष्टों में था, परमेश्वर ने मुझे अपनी विश्वास योग्यता का प्रमाण दिया। परमेश्वर ने मुझे उठाया, परमेश्वर ने मुझे सामर्थ प्रदान किया। वह शांति जिसकी मुझे आवश्यकता थी वह उसने मुझे प्रदान की और अब मैं वही शांति जो मुझे मिली देने लायक बन गया। इसलिए यह वास्तव में तुम्हारे लिए था कि मैं तुम्हें उस तरह का शांति दे सकूं जो मैंने स्वयं पाई है। 6 आयत से आगे, चाहे हम क्लेश पाते हैं तो ये तुम्हारी ओर से होता और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ अब क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सह रहे हैं। और हमारी आज्ञा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे दुखों के वैसे ही शांति के भी सहभागी हो। मैं जानता हूं, पौलुस कहता है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। जैसा मैंने दुख उठाया वैसा ही तुमने भी दुख उठाया। मैं जानता हूं कि जिस तरह मैं विजयी हुआ तुम भी विजयी होगे। और इस प्रकार वह उन्हें उस विजय में प्रोत्साहित कर पाया जिसका वे अनुभव करने जा रहे थे, क्योंकि मैं दुखों में था और परमेश्वर मुझे निकालकर विजय में ले आया। और मैं यह भी जानता हूं कि वह तुम्हें सब क्लेशों में विजयी करेगा। 8वीं आयत में, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। संभव है कि इफिसुस में अपने अनुभव के तुरंत बाद पौलुस ने पत्री लिखी। इसका वर्णन प्रेरितों के काम की पुस्तक के 19वें अध्याय के आखिरी हिस्से में हमें देखने को मिलता है, जहां पौलुस इफिसुस में था और बहुत लोग मसीह में आ रहे थे। इसलिए दिमेत्रियुस सुनार ने अपने सब साथियों को बुलाकर कहा, साथियों, एक नए पंथ का प्रचार यहां इफिसुस में किया जा रहा है। यह हमारे धंधे को चौपट कर रहा है। देवी अरितिमिस के स्मारक बनाकर और बेचकर हम अपनी रोजमर्रा की आमदनी कमाया करते हैं। ये लोग इस बात की शिक्षा दे रहे हैं कि अरितिमिस देवी ईश्वर नहीं है। हमारा धंधा खतरे में है, हमारी कमाई घटती जा रही है। यदि यह प्रचार फैलता चला जाएगा तो हो सकता है कि हम बिना काम धंधे के रह जाएं। हमें कुछ करना ही होगा। और इसलिए उन्होंने पौलुस के साथियों को पकड़ लिया। ये मकदुनिया के थे और वे इन्हें इफिसुस के बड़े अखाड़े में घसीट कर ले गए और हुल्लड़ मचाने लगे। इन मकदुनियों में से एक ने प्रयास किया कि वो भीड़ के सामने कुछ बोले, लेकिन वे करीब 2 घंटे तक ये चिल्लाते रहे कि इफिसुस की देवी अरितिमिस महान है। पौलुस प्रेरित ने जब यह सुना तो चाहा कि वह भीतर जाए, लेकिन नगर हाकिमों और मित्रों ने जो पौलुस से प्रेम रखते थे कहा, ऐसा मत करो, वे सब तुझे फाड़ डालेंगे। तुम जानते ही हो कि यह तो बरगलाई हुई भीड़ है। यदि तू वहां अंदर जाता है तो यह तेरा अंत ही होगा। इस सब के परिणाम स्वरूप पौलुस को इफिसुस छोड़ना पड़ा। उसका जीवन जोखिम में था। इस प्रकार वह वहां से मकदुनिया को चला गया और यह माना जाता है कि जब वह त्रोआस या मकिदुनिया में था तभी उसने शायद मकिदुनिया से इस पत्र को लिखा। हो सकता है कि उसने इसका आरंभ त्रोआस में किया हो और समापन मकिदुनिया में। उसने ये पत्री इफिसुस के अपने जीवन घातक कष्टदायी अनुभवों के बाद लिखी थी। भीड़ ऐसी उत्तेजित थी कि पौलुस ने सोचा कि यही उसके जीवन का अंत है, लेकिन वह किसी भी तरह से उनके सामने जाने को तैयार था। और 8वीं आयत में लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा, कि हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहां तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे।
यह तो बस बहुत हो गया था। मेरी सहन करने की क्षमता से परे हो गया था। मैंने सचमुच जीवन की आशा ही छोड़ दी थी। मुझे तो ऐसा लगा कि मेरा अंत आ गया। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, कि हम अपना भरोसा न रखें वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। मैं विश्वास करता हूं कि कई बार कई क्षेत्रों में परमेश्वर हमारे स्रोतों का, जैसे भावनाएं, स्वास्थ्य, पैसा इत्यादि को अंत तक ले आता है। कोई जगह नहीं बचती जहां हम जा सके, जहां हम वास्तव में आशा त्याग देते हैं और केवल यह कहते हैं, अब मैं परेशानी में पड़ गया। परमेश्वर मुझे कई बार ऐसे स्थान में ले आया जब मैंने सोचा कि मेरा हिम्मत जवाब दे गई है या मेरी योग्यताओं से अब कुछ नहीं मुझे मिलने वाला, और मैंने पूरी तरह आशा त्याग दी। मैं सरलता से हार नहीं मानता हूं। यह मेरी एक आत्मिक समस्या है कि मैं तब तक कोशिश करता रहता हूं जब तक कि हार न जाऊं। तब मैं परमेश्वर के पास आता हूं। परमेश्वर मुझे उस स्थान में लेकर आता है कि सब कुछ आजमा कर मैं आशा छोड़ दूं। परंतु आप सब जानते हैं कि जब मैं हिम्मत हारने के बिंदु पर पहुंचता हूं, तब मैं परमेश्वर के सामर्थ और अपने जीवन में उसके कामों को देख पाता हूं। और ऐसा अनुभव तब तक नहीं कर पाता जब तक कि मेरी हिम्मत और क्षमता टूट न जाए। पुराने नियम से एक आदर्श उदाहरण हमारे पास आता है और वह याकूब का है, जिसके जन्म के समय घटने के कारण उसे याकूब नाम कर दिया गया था। वह पैदा हुआ जुड़वे बालकों में से एक दूसरा था। जब उसकी मां राहेल ये जुड़वा बच्चे जनने को थी, उन दिनों में मशीनें तो नहीं थी कि पता चले कि उसके गर्भ में 2 बच्चे हैं। सब कुछ जो वह जानती थी तो वह यह कि यह एक दुखदाई गर्भावस्था थी। मेरा मतलब है बस बहुत बुरी दशा थी, और वह कह उठी, प्रभु क्या हो रहा है, ये तो भयानक है। और परमेश्वर ने कहा, तेरे गर्भ में 2 राष्ट्र हैं और ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। वे एक रूप के जुड़वा नहीं थे, वे भाई के समान जुड़वे थे। 2 राष्ट्र तेरे गर्भ में, एक दूसरे से भिन्न, और वे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बेचारी राहेल। इस समय में ये 2 भाई कोख में एक दूसरे के विरोध में खींचातानी में लगे थे। जब ये पैदा हुए, पहले भाई का शरीर बालों से ढका हुआ था और इसलिए उन्होंने उसे रोआर, बालों वाला एसाव कहा। और जब जुड़वा याकूब पैदा हुआ, वह लड़ाई जारी रखने को तैयार था, क्योंकि पहला काम जो उसने किया कि एसाव की एड़ी को हाथ बढ़ाकर पकड़ा। और उन्होंने कहा, इस छोटे बदमाश को देखो, वो तो एड़ी पकड़ने वाला है। इस तरह उसे याकूब नाम दिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ एड़ी पकड़ने वाला है। थोड़ा हल्का अनुवाद करने पर इसका अर्थ गंदा, भ्रष्ट चोर या गंदा छिछोरा चोर। आपको ऐसा नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आप स्कूल में जाते हैं और जब अध्यापक आपका नाम रजिस्टर में चढ़ाने के लिए पूछता है तो आप कहते हैं गंदा चोर। तब हाजिरी लेते समय सबके सामने आपका नाम पुकारा जाता है, गंदा चोर। जवाब आता है, यस सर। भाइयों के बीच का यह मतभेद उनकी पूरी जिंदगी भर जारी रहा। गंदे छिछोरे चोर ने अपने भाई से चाल खेली, मौके का फायदा उठाया और उसका पहलौठे होने का अधिकार उससे खरीद लिया, और बाद में अपने पिता को धोखा देकर पारिवारिक आशीष चुरा ली, जो वास्तव में उसके बड़े भाई की थी। जब बड़े भाई एसाव ने पाया कि याकूब ने उसकी आशीष चुरा ली, उसने कहा, मेरा पिता तो मरने पर है, जैसे ही वो मर जाएगा मैं इस चूहे को मार डालूंगा, और मैं यह करके ही मानूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। याकूब तो मां का लाडला था, जबकि एसाव जंगलों में घूमने वाला, शिकारी, कठोर, घर से बाहर ही रहने वाला व्यक्ति था। उसने कहा, मैं उसे मार डालूंगा, जैसे पिताजी का देहावसान होगा मैं उसे मार डालूंगा। मैं कसम खाता हूं कि मैं उसे मार डालूंगा। इस प्रकार उसकी मां ने भाई की धमकी को सुना और कहा, बेटा भलाई इसी में है कि तू भाग जा। तेरे पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और तेरे भाई ने तुझे मार डालने की कसम खाई है, इसलिए अच्छाई इसी में है कि तू घर छोड़कर करीब 800 मील दूर मेरे भाई के पास हारान को चला जा और कुछ दिन वहीं रहे। और इस प्रकार याकूब वहां से भाग गया और वह अपने मामा लाबान के पास गया। वह भी याकूब की तरह गंदा, छिछोरा, चोर व ठग था। याकूब लाबान की बेटियों में से एक के साथ प्रेम करने लगा और उसने लाबान से कहा कि मैं तेरी बेटी ब्याहना चाहता हूं, परंतु मेरे पास तुझे दहेज देने को कुछ नहीं। इस पर लाबान कहता है, कोई बात नहीं बेटा, दहेज के बदले 7 साल तक मेरा दास बन जा, तब तू उससे ब्याह कर सकता है। इस तरह वह 7 साल के लिए लाबान का दास बन गया। उसने राहेल से इतनी अधिक प्रीति रखी कि ये 7 साल उसे कुछ क्षण से लगे।
इस तरह विवाह का दिन आया, विवाह संस्कार हुआ और रीति रिवाज के अनुसार दुल्हन पर्दे में लाई गई। इस तरह दुल्हा दुल्हन रात में तंबू में गए और एक साथ उन्होंने रात बिताई। सुबह जब घूंघट हटाया गया तो वो तो राहेल नहीं थी, केवल उसकी बड़ी बहन लेया थी। याकूब तमतमाता हुआ तंबू से बाहर गया और लाबान को पकड़कर कहा, तूने ये क्या किया? ये तो तेरे साथ सौदा नहीं हुआ था। लाबान ने कहा, मुझे दुख है बेटा, लेकिन रिवाज ही यही है कि बड़ी बहन का पहले विवाह होना चाहिए। यदि तू और 7 साल सेवा करेगा तो दूसरी बेटी भी तुझे मिल सकती है। इस तरह आप देखें कि लाबान याकूब के लिए जैसे को तैसा था, लेकिन आखिर में याकूब जीत गया। 17 साल बाद लाबान के पास जो कुछ था उस सब को वो अपना कर लेता है, क्योंकि उसने देखा कि आगे को अब हालत ठीक नहीं रहने वाले। क्योंकि अब जब भी वह उसे देखता तो मुस्कुराता नहीं था, तो उसने महसूस कर लिया कि उसे अब यहां से निकल जाना चाहिए। इस प्रकार लाबान की सेवा में जो कुछ उसने कमाया था, क्या ऊंट, क्या भेड़ बकरियां, सब लेकर वो चल पड़ा। अब वो अपने घर की ओर जा रहा है और वह देश की सीमा पर आता है और नदी को पार करता है। सारी चीजों को ठीक ठाक करता है, तब अचानक ही उसे आगे भेजे गए दूतों से समाचार मिलता है कि तेरा भाई एसाव 400 योद्धाओं को लिए चला आता है। विस्मित होकर वह सोचने लगा, पिछली बार जब मैं एसाव से मिला था तो उसने मुझे मार डालने की धमकी दी थी। अब वह 400 पुरुषों को संग लिए आ रहा है, मैं क्या करूं? मैं तो वापस भी नहीं लौट सकता, क्योंकि उसने और लाबान ने एक सीमा निश्चित कर डाली थी। लाबान ने कह दिया था, यदि तू इस सीमा को लांघेगा तो फिर तू समझ लेना। और याकूब ने भी कहा था, तू भी इस सीमा को न लांघना, नहीं तो तेरी भी खैर नहीं। इस प्रकार उन्होंने सीमा निर्धारित कर ली कि उससे वे पार न करे। वो वापस नहीं जा सकता था और आगे बढ़ने से भी डरता था। स्वाभाविक तौर पर याकूब दुनिया के चतुर लोगों में से एक था। वो एक चतुर व्यक्ति था। वो किसी भी तरह से अपना लाभ उठाना चाहता था। वो बहुत चतुर था, परंतु यहां आकर वो फांसी गया। सुबह तो एसाव 400 लोगों के साथ आता होगा और मैं वापस भी नहीं जा सकता। इसलिए वह एक तरकीब निकालता है कि सारी चीजों की व्यवस्था करके वह सो जाए और रात को अच्छी तरह से आराम करे। जितना मैं कर सकता हूं, मुझे उतनी ताकत सुबह के लिए चाहिए। परंतु परमेश्वर के विचार कुछ और ही थे। सारी रात परमेश्वर का दूत उससे लड़ा। इस आने वाली भारी भरकम दिन का सामना करने के लिए अच्छी नींद के बजाय पौ फटने तक वह अपने आप को एक स्वर्गदूत से लड़ता हुआ पाता है, और वह स्वर्गदूत उस पर हावी न हो सका। कई लोग विश्वास करते हैं कि वह स्वर्गदूत प्रभु को छोड़ और कोई नहीं था। मैं भी यही विश्वास करता हूं। ये यीशु मसीह था जो उससे लड़ा था। उसने उस स्थान का नाम पेनिएल रखा, क्योंकि उसने कहा कि मैंने परमेश्वर को आमने सामने देखा। लेकिन यह लिखा है कि प्रभु के उस दूत ने उसकी जांघ की नस को छुआ और वो लंगड़ा हो गया। अरे देखो, ये क्या हो गया? इस व्यक्ति का अपने आप ही अंत हो गया, क्योंकि वो बहुत चतुर और युक्ति करने वाला था कि परमेश्वर को उसके साथ कठोर व्यवहार करना पड़ा। उसके सामने तो रेखा खींची थी, वो वापस नहीं जा सकता था। उसका भाई 400 पुरुष संग लिए आ रहा है और वह सारी रात लड़ते लड़ते थक गया था। और इस सब के बाद स्वर्गदूत ने उसकी जांघ की नस को छुआ और वो लंगड़ा भी हो गया। नस सिकुड़ गई, दर्द करने लगी और वो लंगड़ा हो गया। अब वह इस बिंदु पर घिर चुका था। वो अंततः हार गया। उसकी चतुराई समाप्त हो गई। उसने रोना आरंभ कर दिया और स्वर्गदूत से कहा, मुझे आशीष दिए बिना छोड़कर मत जा। अब परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि आप आशीष पाने के लिए विनती करते हैं तो इसका अर्थ है कि आपने उस व्यक्ति की श्रेष्ठता स्वीकार कर ली है, जैसा छोटा बड़े से हमेशा आशीष पाता है। इस तरह जब वो आशीष के लिए विनती कर रहा है तो स्पष्ट है कि उसने हार मान ली। मैंने यह पाया कि मैं हार चुका हूं, कृपया मुझे आशीर्वाद दें। परमेश्वर के दूत ने पूछा, तेरा नाम क्या है? और उसने उत्तर दिया, गंदा छिछोरा चोर। और दूत ने उत्तर दिया, अब से आगे तुम गंदे छिछोरे चोर नहीं रहोगे, परंतु तुम परमेश्वर शासित व्यक्ति होंगे, अर्थात इज़राइल, एक परमेश्वर का जन तुम्हारा नया नाम होगा। वो अपने स्वयं के अंत तक लाया गया, लेकिन साथ ही वो जीवन के एक नए अध्याय के आरंभ में लाया गया। यह याकूब के लिए विजय का क्या ही महिमामय दिन था जब वो अपने स्वयं के अंत में लाया गया। ये उसकी स्वाभाविक दुष्टता और छल का अंत था। उसने अपने जीवन को परमेश्वर पर छोड़ दिया और वो परमेश्वर द्वारा शासित जन बन गया, और वास्तव में उसकी हार जय के एक जीवन की शुरुआत बन गई। ऐसा ही प्राय हम अपने आप में पाते हैं। वह स्थान जहां हम हिम्मत हार जाते हैं, जहां हम त्याग करने के लिए बाध्य हो जाते हैं,
जहां हम अपने आप को हालातों से कभी बाहर निकल पाने की आशा ही त्याग देते हैं और मैं अपने आप को किस्मत के भरोसे छोड़ देता हूं। यही है वह स्थान जहां परमेश्वर को काम करने का मौका मिलता है। ये कोई वचन नहीं, कविता है, लेकिन इससे बहुत बड़ा सत्य है। ये एक वचन हो सकता है कि मनुष्य का परम संकट परमेश्वर के लिए अवसर है। जब मैं अपनी स्वयं की दुर्गति पर आ जाता हूं और जब मैं और आगे नहीं जा सकता, तब परमेश्वर को मेरे जीवन में काम करने का अवसर मिलता है। परमेश्वर मुझे उस स्थान तक इसलिए लाता है कि वह मुझ में काम कर सके। मेरे स्वभाव के कारण परमेश्वर को मेरे जीवन में अपना काम करने से पहले मुझे उस स्थान में लेकर आना पड़ता है, क्योंकि वह जानता है कि मैं एक अत्यधिक आत्मनिर्भर व्यक्ति हूं और मैं हमेशा यही सोचता हूं कि मैं हालातों को संभाल सकता हूं। यदि वह मुझे आगे बढ़ने देता है और मैं कहने लगता हूं, बहुत अच्छे, मैंने इसका सामना कर लिया है। इस प्रकार जब मैं समस्या से होकर गुजरता हूं तो अपने दांत पीसते हुए कहता हूं, तुम जानते हो मैं इसे कर दिखाऊंगा। और परमेश्वर जानता है कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूं। मैं कोशिश करूंगा कि पार हो जाऊं। इस तरह परमेश्वर मुझे तब तक कोशिश पर कोशिश करने देता है जब तक कि मैं हार नहीं मान जाता और जब तक मैं स्वयं के अंत में नहीं आ जाता और फिर कहता हूं, परमेश्वर मैं पार नहीं निकल सकता, जो होना था सो हो गया। तब परमेश्वर द्वार खोलता है और मैं कहता हूं, हे परमेश्वर, मैं इतना मूर्ख क्यों हूं कि इतनी सारी पीड़ाओं से होकर गुजरा। मैंने इन्हें तुझ पर क्यों नहीं डाल दिया। आप देखते हैं, प्राय आपकी हार आपकी महानतम विजय बन जाती है, क्योंकि हम अपनी क्षमता के अंत में पहुंच जाते हैं और उस बिंदु पर हम इसे परमेश्वर पर छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग जब इस स्थान पर पहुंचते हैं और सोचने लगते हैं कि सब कुछ समाप्त हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। यह सर्वथा नए अनुभव की शुरुआत है, परमेश्वर के सामर्थ्य को आपके जीवन में महसूस करने का अनुभव। इस प्रकार पौलुस उस स्थिति में आया। आप जानते हैं कि पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो कुछ भी करने के लिए तत्पर रहता था। उसमें ऐसा आत्मसाहस था जो हार नहीं मानता था। इसलिए परमेश्वर उसे जीवन की निराशा में लेकर आया। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहां तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी थी ताकि हम अपने ऊपर भरोसा न रखें। यह परमेश्वर का उद्देश्य है कि वह आपको आपकी खुदी के अंत तक ले आए, इतनी अधिकाई से कि आप अपना भरोसा न रखें, लेकिन आप परमेश्वर में जो मृतकों को जिलाता है भरोसा रखना सीख सकें। और 10वीं आयत में लिखा है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। बीते समय में, वर्तमान समय में, वह आने वाले समय में वह हमें छुड़ाता है। अभी भी वह हमें छुड़ाना जारी रखे हुए है और बस ये भरोसा करता हूं कि वह हमें छुड़ाने वाला है। आप देखिए कि भविष्य की विजय बीते समय की विजय के द्वारा सुनिश्चित की गई। बीते समय में उसकी विश्वास योग्यता मेरे लिए गवाही है कि वो भविष्य में भी मेरे साथ विश्वास योग्य ही रहेगा। परमेश्वर विश्वास योग्य था, उसने मुझे छुड़ाया। प्रभु विश्वास योग्य है, वो मुझे छुड़ाना जारी रखे हुए है। इस तरह मेरा भरोसा व विश्वास बढ़ता है और मैं जानता हूं कि प्रभु विश्वास योग्य बना रहेगा और मुझे छुड़ाएगा। बीता समय, आने वाले समय की भविष्यवाणी और भविष्य में मेरे विश्वास और भरोसे का आधार बन जाता है। 11वीं आयत, और तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे। इस प्रकार पौलुस स्वयं के लिए उनके प्रति आभार को स्वीकार कर रहा है, क्योंकि उनकी प्रार्थनाओं का प्रभु के कार्य में महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। 11वीं आयत में आगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला, उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। इस तरह मैं तुम्हारे दान एवं प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं। और 12वीं आयत में, क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। यहां पौलुस जिस तरह उनके साथ वो उनके सामने रहा था, उसका वर्णन करता है। यह सादगी और भक्ति का जीवन था। यही हर एक प्रभु के सेवक का जीवन होना चाहिए। भड़कीले वस्त्र, अभद्र फैशन तथा उच्च सामाजिक जीवन शैली आदि नहीं, परंतु साधारण जीवन जीते हैं।
और वे जो सत्यनिष्ठ जीवन जीते हैं वे प्रचार करते समय कुछ और तथा जीवन जीने में कुछ और नहीं होते, लेकिन उनका जीवन लोगों के सामने निष्कपट होता है और वे प्रचार करते समय और अन्यथा एक समान जीते रहते हैं। घर में हो चाहे कलीसिया में, उनका जीवन एक सा होता है। लैटिन भाषा में अंग्रेजी के सिंसियर शब्द का अर्थ है सिनिसेरे, अर्थात बिना मोम के, जिसमें छल या कपट न हो। रोमी साम्राज्य काल में मूर्तिकार छेनी हथौड़ों से तराशकर संगमरमर के बूत तथा मूर्तियां बनाते रहते थे। यदि हम इन कलाकारों की कारीगरी देखें तो यह सराहनीय है, यह वास्तव में कला है। मैं यूनान और रोम के संग्रहालयों में गया। मैंने बहुत से ऐसे कार्यों को देखा जो उस समय के काल से जुड़े हैं, परंतु आप ये जानते हैं कि एक कलाकार भी कभी गलती कर सकता है। हो सकता है कि वो मूर्ति की नाक को सही मोड़ दे रहा हो और हथौड़ा फिसल जाए और वो बारीक छेनी संगमरमर के नाक के इस टुकड़े को काटकर अलग कर देती है। परंतु ये कारीगर लोग बहुत चालाक होते थे। इन्होंने सीख लिया था कि किस तरह से मोम को पिघालकर उसमें संगमरमर का चूरना मिलाकर ऐसे लगा देते हैं कि वो ठीक संगमरमर सा दिखे। इस तरह वे इस टूटी नाक को लेप से चिपका देते थे। आप इस खूबसूरत मूर्ति को खरीद लेते, यह न जानते हुए कि इसकी नाक मोम से बनाए लेप की है। तब फिर गर्मी का मौसम आता है और आप अपने सजाए हुए कमरे में घुसते हैं। आपकी नजर पड़ती है उस खूबसूरत मूर्ति पर जिसे आपने बहुत पैसे देकर खरीदा है। फिर पता चलता है कि उसकी नाक गलकर उस मूर्ति के चेहरे पर बह चली। इस तरह इस शब्द निष्कपटता का अर्थ है बिना मोम के, अर्थात परिशुद्ध या बेलाग। जो आप बाहर से दिखाई देते हैं, आप वास्तव में वही हैं कि आप बहुत ही निष्कपट जीवन जीते हैं। इस प्रकार पौलुस ने अपने जीवन को व्यक्त किया, अपने जीने के ढंग को, जो सादगी और ईश्वरीय निश्चलता थी, शारीरिक बुद्धिमत्ता के द्वारा नहीं लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। हम तुम्हें और कुछ नहीं लिखते, केवल वह जो तुम पढ़ते या मानते भी हो, और मुझे यह आशा है कि अंत तक भी मानते रहोगे। दूसरे शब्दों में, मैं दो मुहा नहीं हूं, मैं ईमानदार हूं। जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं, मैं कुछ और नहीं सोच रहा हूं। जो मैं कह रहा हूं उसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी कलीसिया में एक स्त्री थी जिससे मैंने कभी पासबानी की सेवा दी थी, लेकिन वो हमेशा एक दोहरे अर्थ की तलाश में रहती थी। वो सोमवार मुझे फोन करके पूछती थी कि पादरी जी, जब आपने कल रात मुझसे शुभ रात्रि कहा था तो यथार्थ में आपका क्या मतलब था? वो हमेशा ये कहती थी कि आपका ऐसे कहने का क्या अभिप्राय था? आप मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? यह बात तो सच है कि मैं अपनी बातों में गुप्त संदेशों को छुपाने में बहुत अज्ञानी हूं। मैं वही कहता हूं जो मैं कहना चाहता हूं, और जो मैं कहना चाहता हूं वही कहता हूं। इस प्रकार पौलुस ठीक यही बात अपने बारे में प्रकट करता है। जो मैं तुम्हें समझाता हूं यह वही है। तुम जानते हो कि यह वही है जो तुम पढ़ते और मानते हो। मेरे पास लिखने के लिए कुछ और नहीं है सिवाय इसके कि जो मैं तुम्हारे प्रति महसूस करता हूं यह वही है। 14वीं आयत से आगे, जैसा तुम में से कितनों ने मान लिया है कि हम तुम्हारे घमंड का कारण हैं, वैसे ही तुम भी प्रभु यीशु मसीह के दिन हमारे लिए घमंड का कारण ठहरोगे। इसी भरोसे से मैं चाहता था कि पहले तुम्हारे पास आऊं कि तुम्हें एक और दान मिले। पौलुस उन्हें पहले लिख चुका था कि वो उनके पास आ रहा था, लेकिन वह नहीं पहुंचा, और इसलिए पौलुस को बदनाम करने वाले कह रहे थे, देखो इस आदमी की चंचलता कैसी है। उसके शब्दों पर आप विश्वास नहीं कर सकते। वो कहता कुछ है और करता कुछ और है। पौलुस उस सच्चाई को लिख रहा है कि वो वास्तव में आना चाहता था, जैसा कि उसने अपने पत्र में लिखा था, पर आ न सका, और मैं तुम्हारे पास आने का इरादा बनाए हुए था। 16वीं आयत में, और मैं तुम्हारे पास से होकर मकिदुनिया को जाऊं और फिर मकिदुनिया से तुम्हारे पास आऊं और तुम मुझे यहूदिया की ओर कुछ दूर तक पहुंचाओ। 17वीं आयत, सत्य तो यह है कि मैं आना ही चाहता था, यही मेरी मनोकामना थी। जब मैंने ये इच्छा की थी और योजना बनाई थी तो क्या मैंने जल्दी में ये सोचा था? इसके यूनानी शब्द का अर्थ है चंचलता या अस्थिरता। क्या मैं चंचल था जब मैंने ये कहा? या जो करना चाहता हूं, क्या शरीर के अनुसार करना चाहता हूं कि हर बात में हां हां भी करूं और नहीं नहीं भी करूं? वे कहते थे वह हां कहता है पर वास्तव में उसका मतलब नहीं है, वह नहीं कहता है पर वास्तव में उसका मतलब हां है।
अब यीशु मसीह के शब्दों पर ध्यान दीजिए जो यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में कहे, तुम्हारी बात हां की हां और नहीं की नहीं हो, अपने वचन निभाने वाले बनो। वे पौलुस पर इस आज्ञा को तोड़ने का दोष लगा रहे थे। वह वचन निभाने वाला आदमी नहीं है। उसने कहा कि वह आने वाला है पर आया नहीं। देखा, उसने तो पहले ही आने का इरादा नहीं बनाया था और उसके नहीं आने को वे उसके विरुद्ध काम में ले रहे थे। परंतु पौलुस कह रहा है, अरे मैं निश्चल हूं, चंचल नहीं। परमेश्वर सच्चा गवाह है कि हमारे उस वचन में जो तुमसे कहा हां और नहीं दोनों पाई नहीं जाते। अर्थात मैंने वास्तव में ऐसा करने का इरादा किया था, ये योजना मेरे दिमाग में थी। अब 19वीं आयत में, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिलवानुस और तीमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ। इस तरह तीमुथियुस वहां था, सिलवानुस पौलुस के साथ उस समय था जब उसने कुरिन्थुस में पहली बार प्रचार किया था। उसमें हां और नहीं दोनों नहीं थे, परंतु हां ही हां हुई। वह सुसमाचार जो हमने प्रचार किया था सकारात्मक था, यह सीधा और साफ था, यह दो मुंहों वाली बात नहीं थी। और तब वो घोषणा 20वीं आयत में करता है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा हैं वे सब उसी में हां के साथ हैं। दूसरे शब्दों में, हमारे लिए परमेश्वर की समस्त प्रतिज्ञाएं यीशु मसीह में पूरी हो चुकी हैं। इसलिए पौलुस यहां घोषणा कर रहा है कि यीशु वह निश्चय और परमेश्वर की हां है। 21वीं आयत में, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। यह परमेश्वर का कार्य है। पौलुस उस कार्य को स्वीकृति दे रहा है जिसने उन्हें कुरिन्थ की कलीसिया के साथ मसीह में दृढ़ किया और जिसने सर के सेवकों का अभिषेक किया, जिसने हम पर छाप कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। बयाना शब्द एक यूनानी शब्द है जिसका मतलब है जमा राशि या एक मुश्त रकम देकर छुड़ाना या मोल लेना। इफिसियों के पहले अध्याय में पौलुस कहता है कि परमेश्वर हमें दे चुका है, उसने हम पर पवित्र आत्मा की छाप लगाई है जो उसके मोल लिए हुओं के लिए हमारी मिरास का बयाना है। परमेश्वर ने आपको खरीदा है कि आप सर्वदा उसके रहें, इसलिए भी कि आप उसके अनंत साम्राज्य की महिमा का हिस्सा पाएं। अब इसलिए कि परमेश्वर प्रकट करे कि वह सत्य है, उसने आपका बयाना दिया है कि वह प्रकट करे, हां मैंने तुम्हारे छुटकारे को पूरा करने का इरादा किया है, इसलिए कि मैं प्रकट करूं कि मैं ईमानदार हूं, तुम्हारा दाम जमा करा दिया। क्या नहीं किया? पवित्र आत्मा ने छाप लगाई है। पवित्र आत्मा के द्वारा छाप लगाया जाना वास्तव में छाप लगाने का विचार एक मालिकाना अधिकार को दर्शाता है कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हें दावे के साथ मांग लेता हूं। यहां पेश की देने वाली बात कि एक दिन मैं तुम्हारी देह को छुटकारा दूंगा और तुम्हें महिमा में ले जाऊंगा। और इस प्रकार परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया, छाप लगाई और आत्मा का बयाना हमारे हृदयों में रखा। 23वीं आयत, मैं परमेश्वर को गवाह करके कहता हूं कि मैं अब तक कुरिन्थियुस में इसलिए नहीं आया कि मुझे तुम पर तरस आता था। पहला समाचार जो पौलुस को कुरिन्थियों से प्राप्त हुआ वह ज्यादा उत्साहित करने वाला नहीं था, जिससे वह परेशान हो गया और वह एक आम व्यक्ति के समान पर क्रोध प्रकट करने वाला था। तीतुस ने सब सुन लेने की प्रतीक्षा की, इसलिए उसने कहा, मुझे तुम पर तरस आता है। 24वीं आयत, यह नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक हैं, क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। पौलुस का महिमानवन बढ़ता जा रहा है। मैं आकर तुम पर प्रभुता जताना नहीं चाहता। आजकल बहुत सारे लोग पासबान हैं जो कि लोगों पर प्रभुता रखना चाहते हैं। दूसरी कलीसिया में जाने की हिम्मत मत करना, ऐसा करने की हिम्मत मत करना, वैसे करने की हिम्मत मत करना इत्यादि, और वे लोगों के ऊपर अधिकार रखना चाहते हैं। पौलुस ने कहा कि मैं तुम्हारे विश्वास के विषय में प्रभुता नहीं जताना चाहता, मैं तो केवल तुम्हारे आनंद में भागीदार होना चाहता हूं। सहभागिता का कैसा महान अवसर, क्योंकि विश्वास द्वारा तुम स्थिर रहते हो। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं कि तुम प्रभु में परिपूर्ण आनंद का अनुभव करो। मैं एक कलीसिया में बहुत सालों से था जहां वे प्रभुता का ऐसा अभ्यास करते थे कि मैं दूसरी कलीसिया में जाने से भी डरता था। अच्छा, यदि तुम दूसरी कलीसिया में जाओगे तो यदि तुम प्रार्थना भी करो तो भी हवा में नहीं उठाए जाओगे, क्योंकि तुम हमारे साथ नहीं हो। यह बहुत ही भयानक था कि इस प्रकार की बंदिश झेली जाए।
इसलिए मैं सोचता हूं कि मैंने हमेशा पूरी स्वतंत्रता देकर सेवा की है। मैंने हमेशा महसूस किया है कि यदि तुम किसी प्रकार किसी को बांधकर अपने साथ रखना चाहते हो तो किसी भी प्रकार वे तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि उन्हें जाने दिया जाए, बजाय इसके कि वे अपने बंधनों के कारण चीखें चिल्लाएं।